जमींदोज करने का साजिश के पीछे निश्चित रूप से इसमें माननीय मुख्यमंत्री का हाथ है और हेमंत सोरेन का सीधा इसका गिराने का है। ये पहले से भी लगा हुआ है कि किस तरह से कांग्रेस को, खास करके बड़का गांव में और पूरे राज्य में कांग्रेस को किस तरह जमींदोज किया जाए। मेरा घर जमींदोज नहीं किया है, ये कांग्रेस को जमींदोज करने काम किया है। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस को कमजोर करने कुछ चाटुकार, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन हमारे पार्टी में भी कांग्रेस का किलर लोग हैं जो सरकार का दलाली कर रहे हैं। कुछ अफसर को ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, कुछ अपना चलने के लिए मेरा चले। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं HNN न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। HNN के तमाम दर्शकों को सरहुल पर्व के साथ साथ ईद की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, खुशियां बांटिए। त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, तो दोनों समुदाय के लोग, चाहे आदिवासी भाई बहन हो या मुस्लिम भाई बहन हो, अपने अपने त्योहारों को एकदम खुशी के साथ मनाइए, हर्षोल्लास के साथ मनाइए। शुरुआत करते हैं खबर की। आसमान से गिरे खजूर पर अटके, ये हाल फिलहाल पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का है। पहले फैक्ट्री गई, फिर घर जमींदोज हुआ, फिर बड़े बेआबरू होकर पार्टी से 3 वर्षों के लिए निष्कासन किया गया, यानी निष्कासित किया गया, पार्टी से बेदखल कर दिया गया, ये कहकर कि ये अनुशासन का पालन नहीं किया गया, अनुशासन का खंडन हुआ है और ये हमारी जो मूल विचारधारा है उससे अलग होकर दिया गया बयान है। दरअसल बयान कुछ यूं था कि उन्होंने सूबे के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री को उन्होंने भला बुरा कह दिया था, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया था। कॉर्पोरेट यहाँ पर बोलबाला चलता है, कॉर्पोरेट के दलाल हो गए हैं और ना जाने क्या क्या। आपने कल वीडियो देखा ही होगा, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पर। लेकिन ये मुख्यमंत्री को बोलना पूर्व मंत्री को भारी पड़ा। देखिए, जब आशियाना टूटता है, घर टूटता है ना, तो लोगों की आह निकल जाती है। आह निकलनी लाजमी सी बात है, लेकिन आप जब उस पद पर बैठे हैं और आप दूसरे उस उच्च पद पर, संवैधानिक पद पर, राज्य के सबसे ऊंचे पद पर अगर कोई बैठा है तो वो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आप उन पर अगर पत्थर मारेंगे तो वो रिवर्स होकर आपके पास दुगनी रफ्तार से आएगा। वही हुआ है योगेंद्र साव के साथ। उन्होंने एक पत्थर मारा तो उनकी पार्टी के लोगों ने कई पत्थर उन पर मार दिए, पार्टी से ही निकाल दिया 3 वर्षों के लिए। उसके बाद पूर्व मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जमकर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है, कह सकते हैं, दर्द बयां किया है, ये कह सकते हैं। मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि भाई, मैं एक वफादार कांग्रेसी रहा हूं, आज से नहीं बल्कि सन 1984 से मैं इस पार्टी से जुड़ा हूं। करीब करीब 39-40 वर्ष हो गए और आज कुछ चाटुकार पार्टी के जो दलाल हैं, जो सरकार के, अबुआ सरकार के दलाल बने हुए हैं, जो नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी की छवि खराब करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे पार्टी से निकाला। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, इशारा किशोर था, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो योगेंद्र साहब अपने बयान से यहां पर बता रहे, एक बार सुन लेते हैं उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर क्या कहा है। उन्होंने साफ कहा है कि मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो इतने वर्षों का 40 साल से राजनीति में कमाई हुई जो इज्जत है, वो सब दांव पे लग गई। सिर पर छत नहीं रहा, खाने को रोजी रोटी नहीं रही, रोजी रोटी पर आ बनाई है, पार्टी से निकाल दिया गया, मान सम्मान गया, कुछ भी खोने के लिए नहीं है। लेकिन सिर्फ इसका ये खामियाजा सिर्फ इसलिए भुगत रहे हैं क्योंकि मैं एक वफादार सिपाही रहा हूं कांग्रेस का। सुनते हैं क्या कहा है पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने। रघुवर दास से लड़ा लिया, तड़ी पार रहा, जेल गया, लेकिन रघुवर दास से समझौता नहीं किया। यही माननीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन के भाई को वोट देने के चलते आज हम लोग को तड़ी पार होना पड़ा। राज्यसभा में मेरी पत्नी को जो वोट देने से मना कर रहे थे, आज अनुराग गुप्ता 2 साल सस्पेंड रहे उसी संबंध में। और इतनी तत्परता भाई पार्टी से निलंबित करने का, अरे यही तत्परता दिखाते आप कार्रवाई एनटीपीसी करने के लिए जो हमारे नेता राहुल गांधी जी बोल के गए थे। और माननीय मुख्यमंत्री भी तो हाउस में बोले थे कि सीबीआई के तहत अब जमीन अधिग्रहण नहीं होगा, 2013 कानून के तहत होगा। ये सब क्या है भाई?
आपने नोटिस दिए ना, कुछ दिए ना, मेरे से एक्सप्लेनेशन पूछे और सस्पेंड कर दिए, निष्कासित कर दिए। तो ये तो टू मच है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि कांग्रेस को कैसे मजबूत कीजिएगा। हम नेता राहुल जी को मानते हैं। मैं राजीव गांधी के विचारधारा से जुड़ा था, कांग्रेस में आया था, 84 से हूं और पार्टी के खिलाफ मैं कभी नहीं गया हूं। और जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में बार बार हम दे रहे हैं, मैं विक्टिम हूं। मेरा घर गया, रोजी गया, फैक्ट्री गिरा, और फैक्ट्री का जो असेसमेंट करने के लिए वो आपका बिल्डिंग डिवीजन के जूनियर इंजीनियर बना रहा है, उसका असेसमेंट कर रहा है, और 1,97,00,000 रुपए ट्रिब्यूनल में जमा कर दिया। और मेरा बनता है सीबी एक्ट के तहत भी मेरा 20 करोड़ रुपया का वहां असेसमेंट आ रहा है, मेरा मुआवजा होता है। लेकिन आप कानून सीबी एक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण करना था, कानून बदल गया, 2013 आ गया, और 15 में उसको हमारा सरकार, झारखंड सरकार पारित भी कर दिया। तो हम तो वही मांग रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री घोषणा किए, माननीय हमारे राहुल गांधी, मेरा विपक्ष के नेता, मेरा नेता, मैं नेता खिलाफ कभी नहीं गया हूं, कांग्रेस के खिलाफ नहीं गया हूं। तो ये इतना बड़ा कार्रवाई हो रहा है एक भारत सरकार के एजेंसी का, एनटीपीसी का, राज्य सरकार का इतना फोर्स भेज करके बिना इंटीमेशन का, बिना घर से सामान निकालने का भी समय नहीं दिया, मेरी पत्नी को चप्पल पहनने का भी समय नहीं दिया गया, और वहां पे नाइटी में थी, उसी तरह हाथ खींच करके अभी घायल है, यहीं पे रांची में इलाज चल रहा है। उसके बाद इतना तत्परता भाई पार्टी निकाल, हमको लगता है कि हमको लगने लगा, हम पहले तो भूल ही गए थे कांग्रेस ही हम मैं, लेकिन हमको लगा कि ये लगने लगा कि हम कांग्रेस के हैं। जब कांग्रेस के प्रति इतना वफादार है तो कांग्रेस इतनी तत्परता से आपको निष्कासित क्यों की पार्टी से? देखिए, यहां पर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए कुछ चाटुकार, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन हमारे पार्टी में भी कांग्रेस का किलर लोग हैं जो सरकार का दलाली कर रहे हैं। कुछ अफसर को ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, कुछ अपना चलने के लिए, मेरा चले, लेकिन हम नहीं चाहते जोगिंदर साहब पर चले, जोगिंदर साहब का चले, जनता का चले। विस्थापन आयोग का गठन हुआ, उसका क्या हुआ आप बताइए? विस्थापन आयोग गठन हो गया, क्या हुआ उसका? आपने बोला इतना बड़ा पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री बोले, हाँ मुख्यमंत्री से कोई मेरा व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मैं विक्टिम हूं, मेरा घर जा रहा है, जमीन जा रहा है, सारा संपत्ति चला गया, रोजी चला गया, हम सड़क पर आ गए, मेरे पास खोने के लिए क्या है? कुछ नहीं है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो लगता है ये जो लोग हैं, कुछ लोग, वो राहुल गांधी को कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। योगेंद्र साव के बयान के बाद यही एक दो लाइनें याद आ रही हैं कि बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से। बड़ा होप उन्होंने जताया था। इस पूरी बात में ये 4-4.5 मिनट का जो क्लिप आपने देखा है, इसमें उन्हें मुख्यमंत्री से नाराजगी है नहीं है वो बात की बात है, उनकी नाराजगी अपनी पार्टी के कुछ लोगों से है। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी पार्टी के लोग उनका साथ देंगे, लेकिन पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को बताए कौन कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते। कांग्रेस को अपनी छवि बचानी है, कांग्रेस को अपना खुद का सुपड़ा साफ होने से बचाना है, तो उन्हें जेएमएम के साथ में रहना होगा। जेएमएम का साथ उतना ही जरूरी है जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन। हमें सांस लेने की जरूरत है। कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर का कितना वैल्यू था ये हम और आप जानते हैं। तो फिलहाल कांग्रेस के लिए पूरे भारतवर्ष में कोरोना ही चल रहा है, क्योंकि कई राज्यों में सुपड़ा साफ हो गया है, अकाउंट तक नहीं खोल पाए हैं वो। ले दे के गिने चुने कुछ राज्यों में कांग्रेस और कांग्रेसी के कुछ लोग दिख रहे हैं, उसमें भी झारखंड में कम से कम 16 विधायक हैं। अगर जेएमएम या हेमंत सोरेन का मन खट्टा होता है, पीछे हट जाते हैं, तो बेचारे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ये सोचना पड़ेगा योगेंद्र साव को कि भाई आप एक खिलाड़ी है, एक प्यादे के लिए वजीर और राजा आपके पास नहीं आएगा, आपको हटा दिया जाएगा, आपके बगल में किसी और को लाया जाएगा। वैसे भी पुराने खिलाड़ी हैं, कितना भागेंगे? नए खिलाड़ियों को मौका देने की बारी है। कांग्रेस ने भी वही किया है कि भाई एक योगेंद्र साव अनुशासनहीनता में पाए गए हैं, उन्होंने अनुशासन तोड़ा है, पार्टी का नियम तोड़ा है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर उन्होंने सीधे मुखिया को ही खरी खोटी सुना दी है, उस पर एलिगेशन लगा दिया है, कॉर्पोरेट के दलाल हो गए हैं, कॉर्पोरेट का बोलबाला हो गया, जमीनें धड़ल्ले से बेची जा रही है और ना जाने क्या क्या।
तो इसको लेकर पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब देखना है कि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अंबा प्रसाद जो पूर्व एमएलए रही हैं बड़का गांव की, उनके करियर पर क्या असर पड़ता है। पिता को और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कई जानकारों का यह भी कहना है कि ये जो अंबा प्रसाद की राजनीतिक करियर है उस पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। कभी कभी माता पिता का किया हुआ भी बच्चे को भोगना पड़ता है। अंबा प्रसाद भी उस जगह पर थी, लेकिन अंबा काफी संयमित थी। उन्होंने बहुत सोच समझकर बोला है, ज्यादा कुछ नहीं बोला है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने भी सवाल उठाया था कि यहाँ पर क्या आपका अदालत के फैसलों का इंतजार नहीं कर सकते थे, और 3 लोगों के लिए आप इतनी बड़ी फोर्स लेकर आए हैं और धड़ल्ले से तोड़ा जा रहा है और मुआवजा नहीं मिला, विस्थापन का कई बात उन्होंने उठाया था। लेकिन क्या इस पूरी प्रक्रिया का अंबा के राजनीतिक करियर पर असर पड़ता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। सहानुभूति रहेगी योगेंद्र साव के साथ में, और देखते हैं कांग्रेस आगे क्या करता है, योगेंद्र साव का अगला कदम क्या होता है। क्या वो किसी और पार्टी का दामन थामेंगे या फिर इस पूरी जंग को जारी रखेंगे, जो जुबानी जंग चल रही है, ये देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।